जय हिंद। आज की वीडियो में हम जानेंगे 10वां प्रश्न वासुदेव शरण अग्रवाल जी के जो अध्याय है उसका जो अभ्यास प्रश्न के 10वां प्रश्न को आज हम जानेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि 1 से 9 तक के प्रश्न उत्तर अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। चलिए 10वां प्रश्न को देखते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचनाओं का नाम लिखिए और उनकी भाषा शैली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी सबसे पहले हम जानेंगे प्रमुख रचनाएं उनकी क्या क्या हैं। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी की ये प्रमुख रचनाएं हैं पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, कल्पवृक्ष, माता भूमि और वागधारा। ये इतनी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर भाषा शैली देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे भाषा शैली का मतलब क्या होता है। किसी भी शब्द या वाक्य को समझने के पहले उसका मतलब जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। भाषा शैली का मतलब होता है जैसे भाषा मतलब भाषा, जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं ये हमारी हिंदी भाषा है। शैली का मतलब ढंग तरीका क्या होता है, उस भाषा का तरीका क्या होता है, ढंग कैसा होता है, वही हम जानेंगे कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी के भाषा का तरीका क्या था, उनकी भाषा का ढंग क्या था। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी की जो भाषा है शुद्ध और खड़ी बोली है। जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी की भाषा है शुद्ध है और खड़ी बोली उनकी भाषा है। इनके निबंधों में हमें विचारात्मक, व्याख्यात्मक, भावात्मक तथा सूक्ति कथन शैलियों के दर्शन होते हैं। यानी जो इनके निबंध हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी के जो निबंध हैं, हमें उनके निबंध में विचारात्मक का मतलब होता है जैसे विचार से भरा हुआ, विचारपूर्ण इनकी जो निबंध है, निबंधों में विचार से भरा हुआ इनका निबंध है, विचारपूर्ण है। फिर व्याख्यात्मक, यानी इनके निबंध में व्याख्यात्मक भी है। व्याख्यात्मक का मतलब होता है यह स्पष्ट या समझने योग्य। इनका जो निबंध है समझने योग्य है, यह स्पष्ट रूप से इनका निबंध है, यह स्पष्ट रूप से। फिर भावात्मक भी इनका निबंध है। इनका भावात्मक का मतलब होता है भावों से भरा हुआ, भावों से पूर्ण है, भावों से प्रभावित करने वाला इनका निबंध है, भावों से प्रभावित करता है इनका निबंध। फिर तथा सूक्ति कथन शैलियों के दर्शन होते हैं। सूक्ति कथन का मतलब होता है उत्तम उक्ति या सुंदर वाक्य। इनके जो निबंध हैं सुंदर वाक्यों से भरे हुए हैं। फिर यानी सुंदर वाक्यों का दर्शन होता है, सुंदर चीज़ सीखने का हमें दर्शन होता है। यानी इनके निबंध बहुत ही सुंदर उत्तम हमें सिखाते हैं, उत्तम उक्ति सिखाते हैं। फिर देखिए, जिसके कारण इनकी भाषा सरल एवं व्यावहारिक लगती है, उसी के कारण इनकी भाषा सरल एवं व्यावहारिक, व्यवहार से पूर्ण इनकी भाषा है। व्यावहारिक मतलब इनकी भाषा में व्यवहार भी शामिल है। यानी यही था इनकी प्रमुख रचनाएं और भाषा शैली। इतना ही अगर आप लोग बोर्ड के एग्ज़ाम में लिख देंगे तो पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।